वक्त के धुंधलकों में छुपी ये कहानी हिमालय की इन वादियों से फूटी है, जहां हवाओं में सनोबर की खुशबू रिचती थी और जमीन अपने सीने में तकदीर के अनोखे राज दफन किए हुए थी। इस जमाने में जब इंसान और फितरत एक ही सांस लिया करते थे, एक गुमनाम बस्ती के किनारे मिट्टी और घास फूस से बना वो झोंपड़ा आज भी याद किया जाता है, जिसकी दीवारें कच्ची थीं, मगर वहां रहने वालों का ईमान पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत था। यूसुफ, एक ऐसा लकड़हारा जिसके हाथों की लकीरें सख्त मुशक्कत ने मिटा दी थीं, अपनी गुर्बत को नहीं बल्कि अपने सब्र और तवक्कुल को अपनी सबसे बड़ी विरासत समझता था। इसकी जिंदगी एक ऐसी किताब थी जिसके हर सफ़े पर मेहनत लिखी थी और हर हर्फ पर शुक्र का रंग चढ़ा हुआ था। अभी पू फटने में देर थी और आसमान पर सितारों की बारात अभी रुखसत नहीं हुई थी कि यूसुफ ने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी की धार को पत्थर पर रगड़ना शुरू किया। कुल्हाड़ी की धार से निकलने वाली चिंगारियां अंधेरे में उसके अज़्म की गवाही दे रही थीं। इसकी बीवी फातिमा, जो सब्र और रज़ा की जीती जागती तस्वीर थी, ने खामोशी से उसे रुखसत किया। उसकी आंखों में दुआ थी और होंठों पर मुस्कुराहट। यूसुफ ने आज एक बड़ा फैसला किया था। वो आम जंगल छोड़कर इस कदीम और पुरअसरार वादी की सिमत निकल पड़ा, जहां के दरख्तों की लकड़ी अपनी मजबूती और खुशबू में बेमिसाल समझी जाती थी। इसके दिल में एक ही धन थी कि इस बार लकड़ियों के दाम अच्छे मिलेंगे तो वो अहमद और मरियम के लिए ईद जैसे नए कपड़े खरीद सकेगा, जिनकी आंखें हर शाम उम्मीद के चिराग जलाए उसका रास्ता तकती थीं। रास्ता उसकी तवक्को से कहीं ज्यादा कठिन निकला। नौकेली झाड़ियां उसके पुराने लिबास को तार तार कर रही थीं और पहाड़ी चढ़ाई उसके जिस्म का सारा लहू निचोड़ रही थी, मगर उसके कदमों में एक ऐसी हिम्मत थी जो थकना नहीं जानती थी। जब वो वादी के कल्ब में पहुंचा तो खामोशी ऐसी थी कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी उसे सुनाई दे रही थी। उसने कुल्हाड़ी उठाई और एक अजीम शान खुश्क दरख्त पर पहला वार किया। सारा दिन वो कुल्हाड़ी चलाता रहा। हर वार के साथ उसकी पेशानी से पसीना झरने की तरह बहकर तपती जमीन को सैराब करता रहा। हाथों की हथेलियां छालों से भर गईं, उंगलियां लहूलुहान हुईं, मगर यूसुफ का जहन सिर्फ उन बच्चों की हंसी पर टका हुआ था जो नए कपड़ों को देखकर उनके चेहरों पर बिखरने वाली थी। आखिरकार जब सूरज पहाड़ों की ऊंट में छुपने लगा और आसमान पर नारंगी और सुनहरी रंगों की आमेजिश होने लगी, यूसुफ ने लकड़ियों का एक भारी और कसरती गट्ठा तैयार कर लिया। यह सिर्फ लकड़ियों का गट्ठा नहीं था, बल्कि उसकी सारा दिन की प्यास, उसके जिस्म का दर्द और उसके खानदान के ख्वाबों का मजमुआ था। अभी यूसुफ ने वो भारी गट्ठा कंधे पर जमाया ही था कि फजाओं का रंग अचानक बदल गया। उफक पर एक जोरदार बिजली कड़की जिसने पहाड़ों के सन्नाटे को चीर कर रख दिया, और देखते ही देखते काले बादलों के लश्कर ने सूरज को अपनी बेरहम आगोश में ले लिया। जंगल जो अभी थोड़ी देर पहले खामोश था, अब हवाओं के शोर से गूंज रहा था। फिर देखते ही देखते बादल इस शिद्दत से बरसे कि जमीन और आसमान एक हो गए। बारिश इतनी तेज थी कि नजर आना बंद हो गया और फिसलन की वजह से कदम जमाना मुहाल हो गया। यूसुफ ने अपनी जान और लकड़ियों को बचाने के लिए इधर उधर देखा और करीब ही एक कदीम गार की पनाह ली। उसने लकड़ियों का गट्ठा एक कोने में रखा और खुद दूसरे कोने में बैठकर अपनी सांसें बहाल करने लगा। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। गार की छत बोसीदा थी, जहां से पानी झरने की तरह ठीक उसके लकड़ियों के गट्ठे पर गिरने लगा। यूसुफ ने तड़प कर उन्हें बचाने की कोशिश की, मगर जब तक वो उन्हें वहां से हटाता, लकड़ियां पानी में पूरी तरह शराबूर हो चुकी थीं। इस लम्हे यूसुफ के दिल पर एक बोझ सा आन गिरा। इसकी सारा दिन की मुशक्कत, वो छाले, वो बहता पसीना, सब उस पानी में बहता महसूस हो रहा था। वो लकड़ियां जो बाजार में दहकते शोले बनने वाली थीं, अब भीग कर महज एक गीला बोझ बन चुकी थीं। एक लम्हे को उसके अंदर से एक सिसकी उभरी कि ए अल्लाह, क्या आज तो मुझसे नाराज है। लेकिन जैसे ही यह ख्याल आया, उसके अंदर का मोमिन बेदार हो गया। उसने अपनी भीगी हुई आंखों से आसमान की तरफ देखा। एक साबराना मुस्कुराहट उसके लबों पर आई और वो धीरे से बोला, या रब, तू जो करता है बेहतर करता है। इस बारिश के हर कतरे में तेरी कोई ना कोई हिकमत जरूर छुपी होगी और मैं तेरे हर फैसले पर सरे तस्लीम खम करता हूं। जब बारिश थमी तो यूसुफ वो भीगी हुई वजनी लकड़ियां कंधे पर लाद कर बाजार की तरफ चल दिया। बाजार पहुंचते पहुंचते रात का सियाह लिबादा हर तरफ फैल चुका था और अक्सर दुकानें बंद हो रही थीं।
जब उसने लकड़ियों का ढेर एक दुकान के सामने लगाया तो वहां मौजूद दुकानदारों ने हमदर्दी के बजाय उसका तमस्खुर उड़ाना शुरू कर दिया। एक मोटा सेठ जिसके पेट पर रेशमी बेल्ट बंधी थी, जोर से तहका लगाकर बोला, ओए यूसुफ, ये क्या तमाशा लाया है? अब क्या हम लकड़ियों के बदले धुआं खरीदेंगे? इन भीगी लकड़ियों को तो चूल्हा भी कबूल नहीं करेगा। ले जाओ उन्हें यहां से, ये अब कूड़ा बन चुकी हैं। यूसुफ ने कोई जवाब न दिया। उसने खामोशी से वो लकड़ियां समेटी और बाजार के एक कोने में पत्थर पर बैठ गया। उसका जिस्म थकन से टूट रहा था, कपड़े गीले थे, मगर उसके दिल में उम्मीद की एक शमा अब भी रोशन थी। इसी दौरान एक बूढ़ा शख्स वहां से गुजरा, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी और रोशन आंखें उसकी दानाई की गवाही दे रही थीं। वो एक मशहूर हकीम था। उसने रुककर उन लकड़ियों को गौर से देखा, झुककर उन्हें छुआ और फिर हैरत और खुशी के मिले जले तासुरात के साथ बोला, सुभान अल्लाह, क्या ये वही नायाब लकड़ियां हैं जो सावन की पहली बारिश में भीगी हैं? ऐ नौजवान, मैं बरसों से ऐसी रतूबत वाली लकड़ी तलाश कर रहा था जिससे एक खास दवा कशीद की जा सके। सूखी लकड़ी तो हर जगह मिल जाती है, मगर मुझे तो यही भीगी हुई लकड़ी चाहिए थी। हकीम ने बगैर किसी बहस के अपनी जेब से कपड़े की एक थैली निकाली और यूसुफ की हथेली पर इतनी अशरफियां रख दी कि यूसुफ की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने जिंदगी में कभी एक साथ इतनी दौलत नहीं देखी थी। यूसुफ जब घर पहुंचा तो उसका चेहरा किसी चराग की तरह दमक रहा था। दिन गुजरते गए और वक्त का पहिया अपनी पूरी रफ्तार से घूमता रहा। यूसुफ की जिंदगी में अब पहले जैसी तंगी तो ना थी, मगर उसने अपनी मेहनत का दामन नहीं छोड़ा था। वो अब भी रोजाना जंगल जाता ताकि कुदरत के करीब रहकर अपने रब की निशानियों पर गौर कर सके। एक तुपती दोपहर जब यूसुफ जंगल के एक गुमनाम गोशे में लकड़ियां काट रहा था, अचानक जमीन के सीने से घोड़ों के टापों की खौफनाक आवाजें उभरे। यूसुफ ने चूक कर देखा तो दूर से गिर्द उड़ती दिखाई दी। ये डाकुओं का एक निहायत खतरनाक गिरोह था जो अपने जुल्म और सितम के लिए गिरदो नवा में बदनाम था। यूसुफ फौरन एक घनी और खारदार झाड़ी के पीछे छुप गया और अपनी सांसें रोक ली। वहां से उसने एक दिलखराश मंजर देखा। वही मोहसिन हकीम जिसने यूसुफ की भीगी लकड़ियां खरीद कर उसकी तकदीर बदली थी, आज उन जालिमों के नरगे में था। डाकू उसके घोड़े को लगाम से पकड़े हुए थे और निहायत बेदर्दी से उसके थैले उलट रहे थे, जिनमें बरसों की मेहनत से जमा की गई कीमती जुड़ी बोटियां और नायाब तिब्बी कुतब थीं। यूसुफ का दिल खून के आंसू रोने लगा। वो जानता था कि वो एक नहता लकड़हारा है और इन मुसल्लह डाकुओं का मुकाबला करना खुदकुशी के मुतरादिफ है, मगर उसे अपने मोहसिन को इस हाल में छोड़ना भी गवारा न था। उसने अपनी जहानत का इस्तेमाल किया। करीब ही खुश्क झाड़ियों और लकड़ियों का एक बड़ा ढेर पड़ा था। यूसुफ ने तेजी से पत्थर रगड़कर आग जलाई और जैसे ही शोले बुलंद हुए, उसने अपनी आवाज बदलकर पूरे जोर से नारा लगाया, सिपाहियों, घेर लो उनको, शाही फौज आ पहुंची है, पकड़ लो इन लटेरों को। आग के शोलों का धुआं और यूसुफ की गूंजती हुई आवाज ने जंगल में ऐसा समा बांधा कि डाकुओं के हाथ पांव फूल गए। उन्हें लगा कि वाकई शाही दस्ता उनके ताक़ुब में आ पहुंचा है। वो खौफजदा होकर अपना लौटा हुआ माल वहीं छोड़कर घोड़ों को एड़ लगाते हुए भाग खड़े हुए। जब जंगल में दोबारा खामोशी छा गई तो यूसुफ झाड़ियों से बाहर निकला। हकीम साहब सदमे और खौफ से निढाल थे। यूसुफ ने उन्हें सहारा दिया और उनका बिखरा हुआ सामान समेटा। हकीम ने यूसुफ की आंखों में झांक कर देखा। उसकी बहादुरी और बेगर्जी ने बूढ़े हकीम का दिल जीत लिया था। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा मखमली थैला निकाला जिसमें चंद अजीबो गरीब चमकदार बीज थे। हकीम ने निहायत संजीदगी से कहा, यूसुफ, ये बीज दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलते। ये मोहब्बत और सच्चाई की मिट्टी मांगते हैं। उन्हें अपने आंगन में बोना, मगर याद रखना, ये सिर्फ उसके घर में फल देते हैं जिसका दिल आईने की तरह साफ और नीयत खालिस हो। यूसुफ ने वो बीज घर के पिछवाड़े में बो दिए। मोजज़ा देखिए कि चंद ही दिनों में वहां चांदी जैसी चमकदार शाखों वाले पौधे निकल आए जिन पर सुनहरी फल लदे हुए थे। एक शाम जब एक फल खुद ब खुद टूट कर गिरा तो उसके अंदर से कोई गोदा नहीं बल्कि एक नायाब और चमकता हुआ हीरा बरामद हुआ। यूसुफ की गुर्बत के दिन लद गए। वो अब इलाके का अमीर तरीन शख्स था, मगर दौलत उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक तो दे सकती थी, उसे बदल नहीं सकती थी। उसने महल बनाने के बजाय एक बहुत बड़ा दस्तरखान बिछाया जहां रोजाना यतीमों और मिस्कीनों को शाही खाना खिलाया जाता। उसने मुसाफिरों के लिए एक आलीशान सराय बनवाई जहां आराम के तमाम मुयस्सर थे।
लेकिन इंसानी फितरत में छुपा हसद कभी खामोश नहीं रहता। गांव का चौधरी शद्दाद, जो अपनी दौलत और ताकत पर तकब्बुर करता था, यूसुफ की शोहरत और नेकी देखकर जल भन गया। उसने बादशाह के दरबार में जाकर जहर उगला कि यूसुफ को कोई कदीम शाही खजाना मिला है जो उसने रियासत से छुपा कर रखा है। शाही सिपाही यूसुफ को गिरफ्तार करने आए। यूसुफ ने किसी मुजाहिमत के बगैर खुद को उनके हवाले कर दिया, मगर उसने दरखास्त की कि उसे एक बार अपने पौधों को पानी देने की इजाजत दी जाए। जब सिपाहियों ने वो जादुई पौधे देखे तो वो हैरान रह गए। इन पौधों से हीरे गिरने के बजाय अब आंसुओं जैसे कतरे टपक रहे थे। यूसुफ ने कहा, जियत में फितूर और माहौल में हसद आ जाए तो कुदरत अपनी बरकतें समेट लेती है। सिपाही उसे बादशाह के दरबार में ले गए। इत्तेफाक से वो वही दिन था जब बादशाह का इकलौता शहजादा अली एक पुरस्रार बीमारी में मुब्तला था और शाही मुआलिज जवाब दे चुके थे। वो बूढ़ा हकीम दरबार में मौजूद था। जब यूसुफ को दरबार में पेश किया गया तो हकीम ने बादशाह की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, आली जाह, इस शहजादे की शिफा किसी दवा में नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के लम्स में है जो बेगर्ज और साबिर हो, जिसने आजमाइश में सब्र किया हो और जो दुश्मन के लिए भी अपने सीने में बुग़्ज़ न रखता हो। और मेरी नज़र में यूसुफ से ज़्यादा बेगर्ज और साबिर इंसान इस पूरी रियासत में कोई नहीं। बादशाह ने यूसुफ की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर सच्चाई का नूर था। अब यूसुफ की बारी थी कि वो साबित करे कि इंसानियत का रिश्ता हर दौलत और हर इल्ज़ाम से बड़ा है। बादशाह की आंखों में इल्तिजा थी और यूसुफ के दिल में अल्लाह पर कामिल भरोसा। यूसुफ धीरे धीरे शहजादे के बिस्तर के करीब पहुंचा। उसने अपने खिरदरे और मुशक्कत ज़दा हाथ शहजादा अली के ठंडे माथे पर रखे, अपनी आंखें बंद की और गिड़गिड़ाकर अपने रब से दुआ की। दरबार के दरो दीवार ने वो मंजर देखा जो सदियों में कभी कभी इंसानी आंख देखती है। अभी दुआ के अल्फाज यूसुफ के लबों पर ही थे कि शहजादे के साकिन जिस्म में जिंदगी की लहर दौड़ गई। उसके चेहरे की जर्दी खत्म हुई और उसने एक लंबी सांस ली और आहिस्ता से अपनी आंखें खोल दी। दरबार में खुशी की एक लहर दौड़ गई। मुआलिज हैरत से गुंग रह गए और बादशाह जज्बात से मगलूब होकर यूसुफ के कदमों में गिरने लगा। यूसुफ ने तड़प कर बादशाह को थामा और पीछे हट गया। उसका लहजा धीमा मगर बावकार था। आलीजा, ये ना कीजिए। इज्जत और जिल्लत, जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। मैं तो महज एक उदना लकड़हारा हूं। शिफा मेरे रब के हुक्म से मिली है। बादशाह ने यूसुफ की इस दरवेशी और कमाल फन को देखकर ऐलान किया कि वो यूसुफ को अपनी आधी सल्तनत देने को तैयार है। मगर यूसुफ की नजरें तख्तो ताज पर नहीं थीं। उसने अदब से सर झुकाया और अर्ज की, बादशाह सलामत, मुझे सल्तनत का बोझ नहीं चाहिए। मेरी कुल्हाड़ी ही मेरा वकार है। हाँ, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मेरे पसमानदा गांव के गरीब लोगों का लगान हमेशा के लिए माफ कर दें और वहां एक ऐसी दरसगाह तामीर करवा दें जहां इल्म की शम्मा रोशन हो, ताकि वहां के बच्चे जहालत के अंधेरों से निकल सकें। बादशाह ने यूसुफ की इस बेगर्जी पर सर तस्लीम खम कर दिया और हुक्म दिया कि यूसुफ की तमाम ख्वाहिशात को शाही महर के साथ फौरन पूरा किया जाए। यूसुफ जब शाही एजाज के बजाय अपने गांव वापस पहुंचा तो उसने देखा कि वो जादुई पौधे जिन्होंने उसे हीरे दिए थे अब जमीन से गायब हो चुके थे। उनकी जगह अब हरे भरे फलदार दरख्त खड़े थे जिनका साया दूर दूर तक फैला हुआ था। उसे उन कीमती पौधों के जाने का जर्रा बराबर भी मलाल नहीं था, क्योंकि वो जान चुका था कि असल करामत हीरों में नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत और अल्लाह की रजा में है। वो जो दौलत जो आजमाइश बनकर आई थी अब एक ऐसी नेकी में बदल चुकी थी जो नस्लों तक याद रखी जानी थी। कुछ अरसा गुजर गया। गांव की काया पलट चुकी थी। न कोई भूखा सोता था और न ही कोई बच्चा तालीम से महरूम था। एक पुरसुकून शाम जब सूरज दरिया की लहरों में डूब रहा था, यूसुफ किनारे बैठा कुदरत के नज़ारों में खोया हुआ था कि वही बूढ़ा हकीम आखिरी बार उसके पास नमूदार हुआ। उसने यूसुफ के कंधे पर हाथ रखा और शफकत से कहा, यूसुफ, तुमने साबित कर दिया कि लकड़ियां कट सकती हैं, जिस्म थक सकते हैं, मगर एक साहिब ईमान का हौसला कभी नहीं टूट सकता। तुम हर इम्तिहान में सुरखरू हुए। दौलत आई तो तुम मगरूर ना हुए, दौलत गई तो तुम परेशान ना हुए। तुमने अपनी कुल्हाड़ी से सिर्फ लकड़ियां नहीं काटी बल्कि लोगों के दुखों और महरूमियों की जड़ों पर भी वार किया है। हकीम ये कहकर हवाओं में तहलील हो गया।
मगर उसकी बातें यूसुफ के दिल पर नक्श हो गईं। उस दिन के बाद यूसुफ की जिंदगी की कहानी एक लूक दास्तान बन गई, जिसे हर माँ अपने बच्चे को सुनाने लगी। उसकी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही था कि जब तुम अल्लाह के बंदों के लिए आसानियां पैदा करते हो तो अर्श वाला तुम्हारे लिए वो दरवाजे खोल देता है जिनका तुमने कभी गुमान भी नहीं किया होता।